हुई हैं, इनमें जिन लोगों का हाथ है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, तो इस मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं? सर यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले रखा है, उनको सज़ा मिले। ये केवल नासिर और जुनैद की हत्या थोड़ी है, पूरी इंसानियत की हत्या है। कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वो किसी इंसान को ज़िंदा जला दे? और फिर अगर उसने ये ज़ुल्म किया है, देखिए प्रशासन की कमी होती है, मैं प्रशासन की भी मानता हूँ। अगर कोई क्राइम करता है और उसको अर्ली स्टेज पर ही अगर अरेस्ट कर लें और उसको कानून के दायरे के अंदर उसको सज़ा मिल जाए, तो दूसरे आदमी की हिम्मत ही नहीं होगी। अब कोई मर्डर कर रहा है और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन मिल रही है गवर्नमेंट की, तो वो तो और ज़्यादा करेगा। तो इसलिए हम तो ये मांग करते हैं, और ये जो धरना प्रदर्शन है, जो हो रहा है, ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि अभी तक पुलिस जो है ना, वो किसी को विद इन 4 आवर्स है पता है, इसे 1 हफ्ता गुजरा है, अभी तक नहीं हुई है। तो मजबूरन किसको किसको है, सब लोगों का अपना काम है, मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है सरकार। तो थोड़ा ये है कि अगर सरकार इस काम को इस जो एक्शन है, अगर वो टाइम रहते हुए ले ले उसको, तो मेरे हिसाब से क्राइम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाईजान, सरकार आपको कहीं दोगला व्यवहार करती नज़र आ रही है हिंदू-मुस्लिम के बीच में? सर ये देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए। इंसान हुआ है तो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, इंसानियत का हुआ है। तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस अपराध को करने के बाद उनके समर्थन में पंचायत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि ये क्राइम हो रहा है, वो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कहीं पर हिंदू भाई की अगर कोई हत्या कर देता है, कभी कोई मुस्लिम संगठन हुआ उनके साथ में खड़ा हुआ, वो समय हमेशा उस पीड़ित परिवार के लिए हो जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। ऐसा पहली बार हम यहाँ देखते हैं कि जो उसी के सन में लोग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज अनफेयर, टोटली अनफेयर। दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ द फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में एक सर और जुड़े हैं। जी सर, आपका नाम सर? सऊद इंजीनियर आर्दुका। जी, जी। इंजीनियर सर, आप क्या कहेंगे इस मैटर में? आपका पहले तो आपके मैं चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जी, शुक्रिया। दूसरा इसमें ना जो इंसानियत का था इसमें इसकी सबसे पहले नहीं तो लोग बाग इसको हिंदू मुसलमान का तूल दे रहे हैं, वह गलत है वह तो। जी, और वह उसमें है भी नहीं। सबसे पहले इंसानियत की वह हुआ इसमें। अब आप मैं एक बात बताऊं, उसको जो उदयपुर वाला कांड को उठा के देख लो, आप कन्हैया वाले को। जी। उसमें भी उसमें मुलजिम मोमडन थे, लेकिन कोई भी मोमडन ने धरना प्रदर्शन नहीं किया होगा उसके पक्ष में। और अभी हम जो देख रहे हैं, अभी जैसे कत्ल हुआ, इंसान के पक्ष में लोग बाग उतरे हुए के, तो ये सरासत है। सबसे पहले हम इंसानियत है, हम इंसान है सबसे एक दूसरे। दूसरी चीज जो मुआवजा का मामला है, अभी इसमें 20 लाख के लिए बोलते हुए भी घुमा फिरा के सबके लिए होता है। चिरंजी योजना, 5 लाख किसी और योजना के थ्रू। हम सबसे पहले जो मांग कर रहे हैं, उनको पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जो उदयपुर वाला कांड हुआ उसके कंपेरिजन, और उनको सरकारी दी जाए। ये सबसे जरूरी है इसको, ताकि जो उनको सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक में इस कोर्ट को में इसको केस को चलाया जाए। सबसे जरूरी ये चीज, क्योंकि संविधान भी कोई चीज़ होती है, संविधान से काम करना चाहिए। ये थोड़ी है कि गोरक्षक बना दिए गए हैं और हर इंसान की हत्या कर दें। सर अगर संविधान ने के हिसाब से ये नहीं चल रहे, फिर ये सर पुलिस कोर्ट क्यों है जो ये सजा दे रहे हैं? जो मतलब जो काम इसका है भी किसी भी आदमी करना, उस करना और इतनी जल्दी से मारना, उनको जलाना जिंदा, उस टाइम का मंजर क्या होगा? ये तो सरासर गलत है ना। अगर प्रशासन इसकी रक्षा नहीं कर पा रहा इस चीज को, तो अगर वही उसको गौरक्षा के लिए वे उतरे हुए हैं, तो फिर उन्हीं को देते कोच कचहरियां बंद कर दो, फिर वही सारा फैसला कर देख रहे हैं। फिर क्यों सर पुलिस प्रशासन है, सरकार ये चल रहा है इसमें? भाई उनको सपोर्ट मिल रहा है, कर रहे हैं। इतने हथियार मुताबिक मैं कहता तक लाइसेंस के वो सारे एक ही लाइसेंस पे ले रखे होंगे इतने हथियार। नहीं तो अलाउ नहीं, 2 हथियार से ज्यादा नहीं रख सकता एक लाइसेंस पे आदमी। में जो ये चीजें कर रहा है कि जो इतने मतलब बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ये चीजें शायद मेरे हिसाब से पुलिस भी नहीं रखती इन हथियारों को। मतलब ये डर पैदा कर रखा है यहाँ पर, एक इतना माहौल बिगाड़ रखा है इस चीज के। जी, मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि जब वो हादसा हुआ था, बहुत दर्दनाक हादसा था। उसके बाद कुछ लोगों ने, जो बड़े लोग हैं हमारे यहाँ के, सियासत के लोग कहा जाता है उनको, उन्होंने हमसे कहा कि भाई इनको दफना दिया जाए, दफनाने के बाद फिर इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाएगा। तो उन्हें दफना दिया गया उनके कहने से। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि दफनाने के बाद तो मामले को सर्द किया गया था, मामला ठंड, और हम रहे थे कि होता है इंसाफ मिलने की जाएं और बिल्कुल यकीन हो जाए हमें। लेकिन हमें यकीन तो बहुत दूर की बात है, हम बहुत बड़े शक में मुब्तला हो गए हैं कि इंसाफ नाम का अलिफ भी नहीं मिल पाएगा हमको। और इसी वजह से अब ये जो यहाँ जमा हुए हैं, बाज़ लोग ये कह रहे थे कि भाई यहाँ ऐसा क्यों आ गए, यहाँ पर इस तरह के इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, बल्कि आज इसको यहाँ से ख़त्म करके नूह में कर दिया जाए ऐलान। एक साहब कह रहे थे नूह का भी इज्जत करने के लिए है। इस तरह लोग आए हैं, इनके जज्बात पर भी अब, हाँ, इनके जज्बात को भी ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हमारा यहाँ जमा होना ये एक आवाज़ है हमारी,
कोई कह रहा क्या कहने आए हैं, हम कुछ कहने नहीं आए, हम कह चुके सब कुछ, जो पहले कह चुके उसे मनवाने आए हैं। जैसे भाई साहब फरमा रहे थे कि जो जुनैद मामला ताज़ा पहले कहे हैं, इस मामले में हम अलग अलग 1-1 करोड़ कम अज कम, ये हमारी मांग है। बिल्कुल सब यहाँ आए हैं, जो आए हुए हैं, सबकी तरफ से मैं बात कह रहा हूँ और हम इंसाफ चाहते हैं। फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने जिस तरह एक तारीख में गंदा अमल दिखाया है, घिनौना अमल जो जाहिर किया है, इससे हमें बहुत तकलीफ हुई। हम दिली एतबार से परेशान हैं, जितना हमें हमारे दिलों को ठेस है हम उसे बयान नहीं करते। अब कोई सरकार के ऐसा कुछ नहीं, सरकार के खिलाफ हम नहीं हैं, हम तो इंसाफ लेना चाहते हैं। इंसाफ हमें मिल जाए, हम अभी चले जाते हैं यहाँ से। उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिए जाए, मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बाद हमें जो 1-1 करोड़ की मांग हम कर रहे हैं, उन्हें अगर दे दिया जाए। और क्या मुश्किल है किसी के लिए, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है सरकार के लिए। और ख़ास तौर से मैं राजस्थान सरकार के लिए बात कहना चाहता हूं कि उनके यहाँ का मामला है, मामले करेंगे और उन्हीं का कदम फिर सरकार जो इख्तिदार पे बरसर इख्तिदार हैं हुई है, इनमें जिन लोगों का हाथ है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। तो इस मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं? सर यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले रखा है उनको सज़ा मिले। ये केवल नासिर और जुनैद की हत्या थोड़ी है, पूरी इंसानियत की हत्या है। कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को जिंदा जला दे? और फिर अगर उसने ये जुल्म किया है, देखिए प्रशासन की कमी होती है, मैं प्रशासन की भी मानता हूँ। अगर कोई क्राइम करता है और उसको अर्ली स्टेज पर ही अगर अरेस्ट कर लें और उसको कानून के दायरे के अंदर उसको सज़ा मिल जाए, तो दूसरे आदमी की हिम्मत ही नहीं होगी। अब कोई मर्डर कर रहा है और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, हर कांड में मौत, मतलब उसकी मौत की भरपाई तो हम नहीं भर सकते किसी भी हालत में। एक आदमी की, इंसान की एक कीमत है नहीं, अनलिमिटेड है उसकी कीमत, तो कोई कीमत ही नहीं। लोग बाग 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, कीमत के मुआवजे उसकी वही भी नहीं। मेरा नाम सर आबिद है। जैसे भाई साहब ने कहा कि हम 1-1 करोड़ की मांग कर रहे हैं सर, एक जान से ज्यादा कीमत क्या पैसे की है क्या? हमेशा नहीं चाहिए, अरेस्ट किए, ठीक है। कोई जिस बहन से उठवा हुई है, उन पर दिल पर उसका बिल क्या होगा, फ्यूचर क्या, कौन आता है सर? इस लाले सर, मतलब रोटी के इतने हैं कि रोजगार के इतना लाले पड़े हुए हैं कि मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिल पा रही इंसानों को, और ये दिन दहाड़े मतलब इंसानों को जला रहे हैं। ये हमें ये इंसाफ नहीं है ना सर। हमको इंसाफ चाहिए, अरेस्टिंग चाहिए और सजाए मौत चाहिए, ठीक है। वो सर मार के नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मार के नहीं, आरएसएस वाले उनके एजेंडा दोस्त है नहीं सर, हैं। अब इसे चाहिए, पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता सर। इट इज डजंट मैटर मनी। क्योंकि मुजरिम को अगर हम सजा नहीं देंगे तो हमेशा फिर जुर्म करता ही चला जाएगा। फॉर एग्जांपल सर, अगर वो ये हिंदू भाई लोग बोल रहे हैं कि वो तो भाई गो तस्कर थे सर, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया वो थे भी, लेकिन इनको पहले तो थे नहीं, और 1% हमने यकीन तो सकता है ना सर। इन क्या हक था उसको कहने के, पर सर फांसी पे लटकाती, मौत देती, हम एक्सेप्टेबल थे उस चीज के लिए सर। ये चीज कैसे मान ले, कहाँ से पर आ जाए सर? कानून इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फांसी दो, मानो सर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मानो सर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मानो सर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो,